नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात कर दो। झारखंड में कोरोना के 80 नए मामले, 83 हुए स्वस्थ। झारखंड में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटलों को फिर से बेड तैयार रखने का निर्देश विभाग की ओर से जारी किया गया है। इससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने पर्व त्योहारों में अलर्ट रहने की सलाह दी है। राज्य में सबसे अधिक 68 नए केस राजधानी रांची में मिले हैं। हालांकि राज्य के 18 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 68, बोकारो से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 1 और सिमडेगा में 5 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो 4 राज्यों में जीत के बाद भगवा कपड़े में झारखंड विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। झारखंड के विधानसभा में आज अलग नजारा देखने को मिला। 4 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी के विधायक भगवा कपड़े में विधानसभा पहुंचे थे। इन दिनों झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फिर से अपनी सरकार बना ली है। इस मौके पर भाजपा के विधायकों ने कहा है कि आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। योगी जी को हनुमान की शक्ति मिली है, जिसने उन्होंने अन्याय करने वालों को खत्म कर दिया। साथ ही इन सब ने कहा है कि हम लोग भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हेमंत सरकार से झारखंड की जनता को मुक्त हो जाए। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेतृत्व की कड़ी मेहनत को दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात को हजारीबाग के चौपारण में सड़क हादसा। पिपरा जीटी रोड में बाइक को कंटेनर ने मारी टक्कर, महिला की मौत, पिता पुत्र बचे। हजारीबाग के चौपारण में शुक्रवार को सड़क हादसा हुआ। प्रखंड के पिपरा जीटी रोड में सुबह करीब 10:15 बजे एक बाइक को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इसमें एक महिला की मौत हो गई। वही बाइक पर सवार बाप बेटे बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मरने वाली महिला की पहचान अनुदेवी 30 वर्षीय के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बेहरा पंचायत के ग्राम नागवा निवासी बालदेव दास अपने छोटा बेटा और मंझली बहू के साथ बाइक पर सवार होकर बरही जा रहे थे। यह लोग जो है पंडई 12 पार कर पिपरा स्थित वन वे सड़क की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे कंटेनर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। अगली बड़ी खबर की बात करो। ट्रेनों में अब यात्रियों को मिलेगा चादर, कंबल और तकिया। भारतीय रेलवे ने मार्च 2020 से यात्रियों को यात्रा के दौरान चादर, तकिया, कंबल देना बंद कर दिया था। कोरोना संक्रमण कम होने पर रेलवे ने इस सुविधा को बहाल करने की घोषणा की है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक विपुल सिंघल ने जारी आदेश में कहा है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू किया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो। जमशेदपुर के बागबेड़ा में मिली पिता पुत्र की लाश, घर के अलग अलग कमरे में मिले शव, बेटे की पत्नी और प्रेमी हिरासत में हो रही पूछताछ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर के एक मकान में शुक्रवार की सुबह पिता और पुत्र की लाश बरामद की गई है। पिता का नाम 70 वर्षीय सुशील मोहंती है, जबकि बेटे का नाम 40 वर्षीय राजू मोहंती है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को हत्या की आशंका है। दोनों शवों की जांच में जो है बेटे के गले में निशान पाया गया है। दोनों लाश घर के अलग अलग कमरे से मिली है। पुलिस ने इस मामले में मरने वाले युवक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र दोनों को शराब पीने की लत थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण घर में अक्सर विवाद होता था। बेटे राजू मोहंती की पत्नी
पत्नी भी घर में ही रहती है। राजू के 4 बच्चे हैं। अब तक दोनों की मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है। पारिवारिक विवाद से लेकर अनैतिक संबंध जैसे सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में बनेगा सीएम सचिवालय व आवास। उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री आवास सचिवालय, मंत्रियों के आवास, सरकारी आवासीय भवनों व अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि चिन्हित कर ली गई है। अंचल अधिकारी ने इस बाबत जांच प्रतिवेदन भी सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह दुमका सदर प्रखंड के विजयपुर को बताया गया है। यहाँ भूखंड 20 एकड़ 12 डिसमिल कृषि बाजार समिति दुमका को भू अर्जन विभाग से मिला है। इसमें से 8 एकड़ भूमि मॉडल महाविद्यालय निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दी गई है। इस भूखंड के बचे हुए 12.12 एकड़ में अब मुख्यमंत्री आवास सचिवालय, मंत्रियों के आवास, सरकारी आवासीय भवन का निर्माण होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो गोदाम में फंदे से लटकी मिली युवती, परिजनों ने उतारकर पहुंचाया अस्पताल। मौत, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का शक, टेंट हाउस संचालित पर आरोप। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र के बरलंगा थाना क्षेत्र के सरगडी गांव स्थित कोचा टोला में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक टेंट हाउस के गोदाम पर लड़की को फंदे से लटकते हुए पाया गया है। परिजन व ग्रामीण लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद लड़की को मृत घोषित कर दिया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लड़की के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया, इसके बाद हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। वारदात को अंजाम देने का आरोप टेंट हाउस संचालक पर लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। मरने वाली लड़की की उम्र करीब 19 वर्ष थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवती गुरुवार की देर शाम अपने घर के बाहर हैंडपंप से पानी लेने के लिए गए थी। आरोप लगाया जा रहा है कि इसी दौरान टेंट हाउस चलाने वाले पड़ोस का युवक संतोष कुमार महतो ने उसे जबरन खींचकर बगल में ही स्थित अपने टेंट हाउस के गोदाम में ले गया। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद टेंट हाउस के गोदाम में ही युवती को दुपट्टे से फांसी पर लटका दिया। इसके बाद बाहर से ताला लटकाकर भाग गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के केरेडारी में युवक पर जानलेवा हमला। अपराधियों ने की फायरिंग, चाकू मारा। परिजनों ने हमलावरों को मौके पर पकड़ा, जमकर पीटा, हालत गंभीर। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र के किरीगढ़ा गांव में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। युवक पर पहले फायरिंग की गई, इसके बाद चाकू से वार किया। हमले में सुनीत महतो नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोली चलने की आवाज सुनकर युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए। इस दौरान युवक पर हमला कर भाग रहे 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों व परिजनों ने इन्हें जमकर पीटा। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद घटना की सूचना केरेडारी पुलिस को दी गई। शुक्रवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने इन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए भेजा गया। हमलावरों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। अपराधियों के हमले में घायल युवक को परिजन पहले इलाज के लिए बचरा हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से चिकित्सकों ने जांच के बाद रिम्स रेफर कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो रेलवे ग्रुप डी उम्मीदवारों को एक परीक्षा देनी होगी। केंद्र सरकार ने खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के अवसर देने संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ग्रुप डी के उम्मीदवारों को तोहफा दिया है। इनको 2 के बजाय 1 परीक्षा देनी होगी, यानी ग्रुप डी के उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित सीबीटी 1 परीक्षा देनी होगी। पहले सीबीटी 1 व सीबीटी 2 देने का प्रावधान किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड अप्रैल में एनटीपीसी का संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड सरकार नहीं देगी आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा, आयोग को करेगी मजबूत। राज्य सरकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं देगी। सरकार आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को मजबूत करेगी। आजसू विधायक सुदेश महतो ने विधानसभा में आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने से संबंधित सवाल सरकार से किया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने श्री महतो के सवाल पर कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को दिया जाता है। झारखंड या वनांचल आंदोलन में यहाँ के आंदोलनकारियों को ऐसा दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यह अलग झारखंड राज्य की लड़ाई थी। सरकार इनके सम्मान में मानदेय देती है और मानदेय बढ़ाया भी गया है। मंत्री ने मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जानकारी सदन को दी। अगली बड़ी खबर की बात तो पानी की समस्याओं के समाधान के लिए खुला कॉल सेंटर। पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय वेब आधारित कॉल सेंटर का उद्घाटन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गुरुवार को
विधानसभा स्थित कक्ष से किया। उन्होंने कहा है कि कॉल सेंटर सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 बजे तक निर्बाध रूप से कार्य करेगा। कॉल सेंटर का संचालन पीएमयू कार्यालय डोरंडा रांची से किया जाएगा। इस कॉल सेंटर में जन शिकायतों को विभिन्न माध्यमों जैसे झारजल मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, ईमेल, टोल फ्री नंबर आदि पर दर्ज कराई जा सकती है। मंत्री ने बताया है कि इस कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 180034565502 एवं मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9470176901 पर संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सलियों की साजिश नाकाम, धनबाद डेहरी पैसेंजर ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश, स्टेशन पर मची अफरा तफरी। गया धनबाद डेहरी पैसेंजर ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन समय रहते बम को डिस्फ्यूज कर देने से बड़ी घटना टल गई। गया धनबाद डेहरी पैसेंजर ट्रेन गुरारू रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:35 पर आने वाली थी, लेकिन इससे पहले सुबह 10 बजे आरपीएफ, रेल पुलिस व जिला पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बम के बारे में रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद गया धनबाद डेहरी पैसेंजर ट्रेन को परैया रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। भाकपा माओवादियों ने गुरुवार को मगध बंद का ऐलान किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।